लालू जी ने मुझ पर भरोसा किया। जनता जो है, जनता भी हम पर भरोसा की, लेकिन उस चुनाव में बहुत धांधली हुआ था। मेरे मत का अपहरण कर लिया गया, जिसके चलते मैं चुनाव नहीं जीता। तो हम लोग चाहेंगे कि विपक्ष संगठित होकर के लड़े और जो है बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में भाजपा चुनाव नहीं जीती है, विपक्ष चुनाव हारा है। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। आज हम सिवान जिले के महाराजगंज में हैं और हमारे साथ रूबरू हैं 112 महाराजगंज विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी ब्रजभूषण सिंह, जो कि एक समाज सेवी हैं। समाज में इनका अच्छा मान सम्मान है, क्षेत्र में काफ़ी अग्रसर रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इनकी क्या तैयारी है। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। आपके भी में जो चैनल है उसको मैं स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। जी सर, इस बार 2025 का जो विधानसभा है, आप किस तरह से तैयार हैं, किस तरह से तैयारियां आपकी चल रही है? देखिए श्रीमान जी, मैं महाराजगंज का हूं और मैं 2000 में चुनाव लड़ा। लालू जी ने मुझ पर भरोसा किया। जनता जो है, जनता भी हम पर भरोसा की, लेकिन उस चुनाव में बहुत धांधली हुआ था। मेरे मत का अपहरण कर लिया गया, जिसके चलते मैं चुनाव नहीं जीता। उसके बाद भी मैं क्षेत्र में हूँ, 2000 से ही हूँ और मैं जनता का जितना समर्थ मुझ में है उसके अनुसार उनकी सेवा करता हूँ। आज के डेट में भी मैं सेवा करता आ रहा हूँ, इसकी मैं चर्चा किसी से नहीं करता हूँ। जी जी। आप जब कह दिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास भगवानपुर के या महाराजगंज के जो भी लोग आते हैं और मुझसे उनके समस्या का निदान करने की जो मुझ में क्षमता है, मैं अपने क्षमता के अनुसार उनके समस्या का निदान करने का प्रयास करता हूँ। चूँकि मुझ में जितनी क्षमता है मैं उतना ही कर सकता हूँ। जी जी। तो मैं लगा हुआ हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव निश्चित रूप से लड़ूंगा और हमको उम्मीद है, चूँकि मुझसे बुजुर्ग, मुझसे अनुभवी आया इस क्षेत्र में और हमारे पार्टी के प्रति समर्पण जो मेरा है वो किसी में नहीं रहा है। इधर जो अभी जो चुनाव हुआ है पार्लियामेंट का या उसके पहले भी चुनाव हुआ, तो मैं समर्पित रूप से राजद के साथ ही था। लेकिन चूँकि मैं शहाबुद्दीन साहब का बहुत योगदान रहा हमारे राजनीति में, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, उस चुनाव में मैं उनके साथ था। जब उनकी पत्नी राजद में आ गई, हिना साहब राजद में आ गई, तो ऑटोमेटिक सब लोग हम लोग राजद में आ गए। राजद के लिए काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है, वो चला रहे हैं हम लोग, समझे ना। और हम लोग चाहेंगे कि विपक्ष संगठित होकर के लड़े और जो है बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। सिवान में सभी एनडीए के घटक दलों का बैठक था, उसमें दिलीप जायसवाल जी आए थे। बोल रहे थे कि 2025 में 225 सीट जीतकर नीतीश कुमार के अगुवाई में सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा के पास बहुत पैसा है, उन लोगों का अनवरत कार्यक्रम चलता है। और वहीं देखिएगा, आप अगर गए होंगे उनके कार्यक्रम में तो वहीं घिसे पीटे लोग सभी कार्यक्रम में वहीं लोग दिखाई पड़ते हैं। वो लोग नीचे ज़मीन पर बैठकर कार्यक्रम नहीं करते हैं, वो लोग कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। उनका जो कार्यक्रम होता है कुर्सी पर बैठकर होता है और कुर्सी की दूरी 3 हाथ 4 हाथ की रहती है। उनका 50-100 भी आदमी रहेगा तो वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़, काफ़ी भीड़ है, प्रयास करते हैं लोग। तो उन लोगों का अपना टेक्निक है, पैसा है। और यह तो आपको मानना होगा कि विपक्ष जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है। विपक्ष को आप चाह करके भी विपक्ष खर्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को चलाने के लिए कोष की आवश्यकता होती है और कोष हम लोगों के पास है नहीं। हम लोग चंदा जुटा करके 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया करके हम लोग करते हैं कार्यक्रम, तो भव्यता उसमें नहीं आती है। लेकिन जनबल हम लोगों के कार्यक्रम में ज़्यादा रहता है उन लोगों से। कि जो हमारा जमात है
दबे कुचले गरीब शोषित अकलियत के लोग, हमारे जैसा ऊंच जाति में जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, अगर एक साथ रहें तो भाजपा तो कहीं टिकेगी ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा में वो कुवत नहीं है। चूँकि मैं भाजपा को आपको 77 से जानता हूँ, 77 क्या 74 से जानता हूँ। पहले जो है भाजपा में कर्मठ लोग थे, जैसे जनार्दन तिवारी जैसे लोग थे, उनमें कर्मठता थी, कैलाशपति मिश्र जैसे लोग थे। आज के डेट में तो सत्ता के लिए लोग हैं ही। आज के डेट में भाजपा अगर सत्ता में नहीं हो तो पार्टी टूट जाएगी। पहले भी टूटी है, पहले भी पार्टी टूटी है भाजपा, लेकिन चूंकि विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, नहीं तो भाजपा तो तुरंत टूट जाएगी। चूँकि उसमें जितने लोग हैं लोभिये लोग हैं। जी जी, आप देख लीजिए उन लोगों का उदाहरण। जो लोग हैं, कोई कांग्रेस में रहा है या पहले कोई दूसरे पार्टी में रहा है, जब ये पार्टी पावर में आई है तो शर्ट शूट करके धर और करके टिकट ले लिए, जीत गए। समझे ना? तो स्थिति है, तो उस पार्टी को तोड़ना कोई भारी बात नहीं है। लेकिन हमारा विपक्ष जो है अभी संगठित पूरा नहीं है जितना होना चाहिए। तो अब तो चुनाव नज़दीक आ गया, अब संगठित कब होगा पार्टी? देखिए ना, जब आग लगता है ना, तब न पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो धीरे धीरे आग सुलग रहा है। आग जब लगने की स्थिति में आएगा, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, 77 का जो चुनाव था तो कोई नहीं जानता था कि विपक्ष जो है शासन में आ जाएगा, इंदिरा गांधी हार जाएगी। लेकिन जब सुलगा आग तो ऐसा हुआ कि गांव का गांव साफ हो गया और जो है विपक्ष आ गया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। तो ये तो जनता का मूड है, जनता को वोट देना है ना। इलीट क्लास के लोग वोट नहीं ना देते हैं, वो लोग तो दाढ़ी बनाते हैं 12 बजे तक, घर में रहते हैं। समझे ना? वोट जनता देती है, और जनता जो है विपक्ष के साथ है, खास करके राजद के साथ है। और भाजपा के लोग जो है जिस तरह से संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर पर कटाक्ष कर रहे हैं, हमारे जो हम लोग के जो नेता रहे हैं, जिनसे अभी हम लोग हैं आज के डेट में, उन लोगों को वो लोग गाली दे रहे हैं। तो इसको जनता नहीं सुन रही है, जनता सुन रही है। लेकिन विपक्ष को संगठित होने की आवश्यकता है, जो अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जिस रोज सब लोग जुट जाएंगे, निश्चित रूप से भाजपा भाग जाएगी। भाजपा का तो और मनोबल बढ़ गया, क्योंकि दिल्ली का चुनाव भाजपा ने जीता है, तो अगला टारगेट तो बिहार ही है। देखिए, आपको बता रहे हैं, दिल्ली जो है, दिल्ली में भाजपा चुनाव नहीं जीती है, विपक्ष चुनाव हारा है। आपके जो लीडर थे उनको देख लीजिए, उनको हम हो गया था। हम के चलते वो लोग हरियाणा हारे। हरियाणा जो है, हरियाणा विधानसभा हारे, और वहीं हुआ दिल्ली हारे। हम पूछते हैं कि कांग्रेस को आप काहे इग्नोर कर रहे हैं? लेकर चलिए, कांग्रेस को इग्नोर मत कीजिए। नहीं लेकर चलिएगा तो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास भी वोट बैंक है। अब उसको आप चाहते हैं कि समाप्त कर दें तो नहीं होगा। इसी के चलते जो है दिल्ली में भाजपा जीती है। तो भाजपा नहीं जीती है, विपक्ष हारा है। इसके बाद भी अगर विपक्ष चेत जाए तो मैं समझता हूं कि भाजपा नहीं टिकेगी कहीं। तो यहाँ तो कांग्रेस का वर्तमान विधायक है, क्या गठबंधन के में जो है तो यहाँ आरजेडी का सीट आएगा या कांग्रेस का ही रहेगा? अब तो ये तो ऊपर के नेता लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं उनके बारे में आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उनका दर्शन ही नहीं होता है। दिन रात हम लोग एक करके 12 दिन 10 दिन में चुनाव जीते। वो अपने बल पर तो जीते नहीं, जनता के बल पर जीते। जनता जो है जागरूक थी, यहाँ के स्थानीय विधायक थे, उनका विरोध लोग कर रहा था, जिसके चलते वो जीत गए। पार्टी के नाम पर जीते, पार्टी के नाम पर जीते, संगठन के नाम पर सब लोग एकजुट होकर के उनको जिताया। लेकिन आज के डेट में अब उनके वो रहते हैं कांग्रेस में, उनके बेटा रहते हैं भाजपा में। वो भाजपा से टिकट के लिए प्रयास रहते हैं, क्योंकि हम लोगों से संपर्क नहीं है, बहुत कम संपर्क है। और उनका अलग सोच है कि नहीं? हम लोग का अलग सोच है। हम लोग जनता के बीच रहने वाले हैं और वो जनता से दूरी बना करके रहते हैं। यही अंतर है। जनता तो तरस गई है विधायक जी को देखने के लिए।
तो आप ही लोग ने है, आप लोग प्रयास कीजिए, उनको कहिए कि भाई जनता के बीच आइए, है कि नहीं। हम लोग कहेंगे तो उनको लगेगा कि भाई कोई स्वार्थ तो नहीं है, अपने स्वार्थ में तो नहीं कह इस बार अगर दुबे जी को टिकट मिलता है तो जनता जनार्दन उन्हें फिर से मदद करेंगे। अब देखिए वो तो जनता बताएगी, और नहीं तो आप लोग बताएंगे कि जनता मदद करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन उनको टिकट मिलेगा तो हम तो साथ रहेंगे ना, हम तो उनके साथ रहेंगे, है कि नहीं। अब जनता जो चाही तो जीत गए, और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं जीतेंगे, लेकिन हम तो रहेंगे उनके साथ। तेजस्वी जी सिवान में आए थे तो आप लोगों को क्या मूल मंत्र देकर गए कि फील्ड में आप लोग घूमिए, भ्रमण कीजिए? देखिए तेजस्वी जी जितना मेहनत कर रहे हैं, और तेजस्वी जी का जो कहना है कि महिला सम्मान, महिलाओं को हम सम्मान देते हैं, देंगे, उनके लिए कंपनसेशन, उनके लिए 2500 रुपया महीना देंगे, 400 रुपया जो हम वृद्धा पेंशन जो मिलता है उसकी जगह पर 1500 करेंगे, भिन्न भिन्न तरह के रोज़गार देंगे। चूँकि हमारे राजपाट 17 महीना का राजपाट में रोज़गार मिला लोगों को, तो हमारी इच्छा है कि हम लोगों को रोज़गार दें, और देंगे रोज़गार। और देखिए बिहार जो है, अपना देश जो है, यहाँ पर मैन पावर है, मैन पावर का उपयोग करने का अगर कोई योजना बनेगा तो उससे ही विकास होगा। अब विकास रेवड़ी बांट दीजिएगा आप तो उससे विकास नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रांत के लोग पलायन करके जाते हैं दूसरे स्टेट में, तो यह नहीं करें, इसका मूल मंत्र तेजस्वी जी दे रहे हैं। यहाँ के लोग यहाँ रहें, यहीं पर रोजगार मिले, यहाँ पर इंडस्ट्री खुले, यहाँ पर लोग कारोबार करें, यहाँ के मजदूर यहाँ पर काम करें, इस तरह का व्यवस्था हो। तो तेजस्वी जी इसके लिए दिन रात प्रयासरत हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं, हम लोग भी उसके लिए प्रयासरत हैं। उनका जो संवाद था बहुत ही सुंदर था और जनोपयोगी था। तेजस्वी जी को बातों को भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये तो अफवाह है, झूठा है। देखिए अफवाह का मास्टर भाजपा, क्योंकि उन लोगों को जो एक ट्रेनिंग होती है संघ का, तो उसमें सिखाया जाता है कि एक बात को 100 बार झूठ बोलिएगा तो सही हो जाएगा। तो अपने मन की बात जो है कह देते हैं वो लोग, मन की, उनके मन में जो बात है, बात बनाने की आप कहेंगे तो लंबा समय लगेगा। नरेंद्र मोदी जी आए, बहुत बड़े आदमी हैं, उन पर हम कोई छिटाकशी नहीं करते हैं, लेकिन वो तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे, है कि नहीं। 15 लाख रुपया घर घर पहुंचा रहे थे। तो वो अब उतना कहने पर वो बहुत लंबा, चूँकि सब लोग तो वहीं बतिया कहता है ना, वो लोग जो कहता है, जो लोगों को आश्वासन देता है, उसी बात को हम दोहरा देते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सही बोलते हैं। हम दोहराते हैं तो हम करते हैं। तेजस्वी जी कहे थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो अपने कार्यकाल में प्रयास तो किए उसके लिए, नौकरी दिए तो ठीक है। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन इतना दिन में नीतीश जी क्यों नहीं नौकरी दी? क्यों नहीं दी? हाँ, तेजस्वी जी जब बोल रहे थे, आप याद कीजिए, तो क्या कहते थे नीतीश जी कि उसके बाप के यहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा? तो ये तो दिखाई दिया ना तेजस्वी जी नौकरी दे करके। बहुत तरह की समस्या है, हम लोग फिर अगले में बात करेंगे, है कि नहीं। समस्या से घिरा हुआ भाजपा खुद है। आज पूछिए कि उनके थिंक टैंक जो है थे गोविंदाचार्य जी कहाँ हैं? सब जितने थिंक टैंक थे सब लोग आउट हो गए। अब नरेंद्र मोदी की भाजपा है, भाजपा नहीं है, नरेंद्र मोदी की भाजपा है। जो उसमें रहेगा वो सरवाइव करेगा, जो नहीं रहेगा आउट हो जाएगा। भाजपा में चरण स्पर्श की पद्धति आ गई है, लोग चरण स्पर्श करते हैं, समझे ना। तेरी सुबह की जय, तेरी शाम की जय, यही प्रवृत्ति है। वो जो करेगा तो भाजपा मूल रूप से है भी नहीं, जान लीजिए। हम जितना दूर तक जानते हैं, जितना दूर तक समझते हैं, सिवान जिला के भाजपा के बारे में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि मूल भाजपा ही तो आउट हो गया, लोग कोई है ये नहीं है, ये जितने हैं सब बोरो प्लेयर हैं। देखिए ना, अब कृष्णकांत बाबू क्या थे?
कृष्णकांत बाबू, माननीय कृष्णकांत बाबू कांग्रेसी थे ना, जी। उनके लड़का भाजपा में चले गए। जिंदगी भर कृष्णकांत बाबू समाजवाद के विचारधारा में विश्वास किए। उनके बेटा जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए चले गए कम्युनल पार्टी में। तो वो विचार का कोई गारंटी नहीं है, कब कहाँ बदलेगा आदमी इसका कोई ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग स्थिर हैं, हम लोग जब तक हैं तब तक समाज सेवा में रहेंगे। टिकट मिले ना मिले, जीते विधायक बने या ना बने, समाज सेवा में है। जी वो हमारा अनवर ड्यूटी है, समझे ना। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, इधर ठंडा का मौसम था अभी, तो देखें कि आप कंबल वितरण किए। हाँ कराए कंबल मित्र। हम अपने घूम घूम करके रोड पर देखे कि जिस आदमी के सर पर चादर नहीं है, कुछ नहीं है, कंबल नहीं है, गमछा नहीं है, कुछ नहीं ओढ़ने का है, तो हम वहाँ पर उतर कर उसको कंबल दे दिए। बहुत ऐसे लोग मिले आपको, मानवता है सर, ये बहुत ऐसे लोग मिले आपको, मैं बता रहा हूँ कि आज भी उनको एक कंबल की आवश्यकता है, एक चादर की आवश्यकता है। कहाँ कोई करने वाला है, चुनाव के समय में जाएगा और रट लगाएगा कि हम आपको बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वोट ले लेगा, उसके बाद में फिर दर्शन नहीं होगा, फिर दिखाई नहीं देंगे 5 साल। नहीं, तो वही स्थिति है। चलिए ठीक है। चलते चलते महाराजगंज के सभी जनता जनार्दन से क्या आग्रह करेंगे? कहेंगे कि भाई देखिए, महाराजगंज जो है पिछड़ा है, इसके जड़ में है कि आप मूल चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव के समय में हवा में मत चलिए, सेंटिमेंट में वोट मत दीजिए, सोच समझ के अपने मत का प्रयोग कीजिए। जो आपके लिए जीता है उसके लिए कीजिए। और बाहरी लोगों को, भाई कोई हो, जो दूर से आने वाला लोग है, जो आपका दर्शन नहीं करना चाहता है, जो आपको सलाम प्रणाम नहीं करना चाहता है, उस पर भरोसा मत कीजिए। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।